पहला क्वेश्चन आपके सामने, विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना किसने प्रारंभ की है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा प्रारंभ की गई है। यहाँ पर आप यह तथ्य याद रखिएगा कि सबल योजना महिलाओं से संबंधित नहीं है, यह विकलांग बच्चों से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर में हिमाचल प्रदेश स्थित है, इसकी सीमा पूर्वी दक्षिणी सीमा उत्तर प्रदेश और दक्षिण पश्चिमी सीमा हरियाणा पंजाब से स्पर्श हो रही है। उत्तर में लद्दाख और यहाँ पर उत्तर पश्चिम में आप जम्मू कश्मीर देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूर्व में चाइना से स्पर्श होती है। हिमाचल प्रदेश से अन्य जानकारी देख लीजिए। राजधानी यहाँ पर दो है दोस्तों, शिमला यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी है और धर्मशाला यहाँ पर शीतकालीन राजधानी है या फिर धार्मिक राजधानी आप कह सकते हैं। लोकसभा से 4, राज्यसभा से 3 सीटें हैं। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से महत्वपूर्ण रहता है, याद रखिएगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी यहाँ से महत्वपूर्ण रहता है। रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य, यह तीनों तथ्य विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। चेल वन्यजीव अभ्यारण्य, कालोटोप खजियार वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह हैं। राज्यपाल यहाँ पर शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। ऑर्गेनाइज्ड लोकोरिस मुलेठी की खेती हिमाचल प्रदेश में की गई। अज्ञात शवों का डीएनए डाटाबेस तैयार किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा चाय को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। सबसे पहले जीआई टैग 2004 में किसे दिया गया था दोस्तों? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, चंद्र मिशन मून स्नाइपर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? मून स्नाइपर चंद्र मिशन, यह ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। जापान से करंट अफेयर की तथ्य जान लीजिए। बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है जापान ने। बादलों में याद रखिएगा दोस्तों, अगर कृत्रिम वर्षा करानी हो तो सिल्वर आयोडाइड वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 20वां एशियाई खेल 2026 में आयोजित किया जाएगा, जापान में महत्वपूर्ण रहेगा। 5वें भारत जापान समुद्री अभ्यास जीमैक्स 2023 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है। विशाखापट्टनम हाल ही में आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई है। जीमैक्स अभ्यास भारत और जापान के मध्य आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2023 बैठक 14वां संस्करण आयोजित किया गया है जापान में। भारत जापान टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष 2023 का विषय रहा है कनेक्टिंग हिमालयाज विद माउंट फ्यूजी। जापान से सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। राजधानी टोक्यो है, यह होन्शु द्वीप पर स्थित है। मुद्रा याद रखिएगा येन है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। अन्य नाम जापान के निप्पोन या निहोन है, इसका अर्थ होता है सूर्योदय। रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है जापान। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। जापान में 5 मुख्य द्वीप हैं दोस्तों, होकाइडो, होन्शु। होन्शु जापान की मुख्य भूमि है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। शिकोकू, क्यूशू और ओकिनावा यहाँ पर द्वीप स्थित है। जापान को पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है और दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य देश किसे कहा जाता है दोस्तों? नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। क्वेश्चन नंबर 3, 7 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, गुलाब दिवस, यह दोनों ही दिवस मनाए जाते हैं। ऑप्शन डी भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। विश्व कैंसर दिवस हमने 4 फरवरी में डिस्कस किया, यह महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का निर्णय लिया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह निर्णय मेक्सिको के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है, प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 124, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट, तीनों एक ही बात है। हाई कोर्ट का अनुच्छेद 214 होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। मैक्सिको उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। मैक्सिको मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तरी सीमा अमेरिका से स्पर्श हो रही है। यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप अटलांटिक महासागर देख सकते हैं। पश्चिम में यहाँ पर प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मैक्सिको से अन्य जानकारी देख लीजिए। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, याद रखना काफ़ी आसान है। मुद्रा यहाँ पर मैक्सिकन पैसो है। राष्ट्रपति एंड्रेज एमेनुअल लोपेज ओब्राडोर है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन मैक्सिको है, यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। युकाटन द्वीप में 1000 वर्ष पुराना माया शहर खोजा गया है मैक्सिको में।
कॉनकाकाफ गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 मेक्सिको में आयोजित किया गया। मेक्सिको यहाँ पर विजेता रहा, उप विजेता यहाँ पर रहा है पनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर भारत का पहला UPI ATM किसने लॉन्च किया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह लॉन्च किया गया है हिताची पेमेंट सर्विस के द्वारा। हिताची पेमेंट सर्विस दोस्तों यह जापान से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बैंकिंग क्षेत्र से आप यहाँ पर अन्य जानकारी देख लीजिए। अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका में विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया गया है शक्तिकांत दास जी को, RBI के गवर्नर है। पहली बार इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ किया है रूस के द्वारा। क्रेडिट कार्ड आधारित UPI भुगतान की अनुमति देने वाला पहला PSB बना है कैनरा बैंक। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बना है बैंक ऑफ इंडिया। अंतिम तथ्य यहाँ पर, RBI ने सर्व बैंक को बेंगलुरु में IT यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है, यह बैंक रूस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में किया गया है। यहाँ पर आप UIDAI के बारे में जान लीजिए दोस्तों, यह क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। इसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में इसे कहा जाता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्यरत है। इसकी स्थापना सन 2016 में की गई भारत सरकार द्वारा आधार अधिनियम के तहत। याद रखिएगा वर्ष, याद रखिएगा फुल फॉर्म। वर्तमान में CEO अमित अग्रवाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य की पुलिस ने की है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह हरियाणा के द्वारा की गई है। नेक्स्ट हरियाणा की लोकेशन आप मैप में यहाँ पर देख सकते हैं। हरियाणा के पूर्व में सीमा उत्तर प्रदेश और दिल्ली से स्पर्श हो रही है। दक्षिण पश्चिम में आप यहाँ पर राजस्थान देख सकते हैं। उत्तर में पंजाब हिमाचल प्रदेश देख सकते हैं। हरियाणा से अन्य जानकारी देख लीजिए। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है। लोकसभा से 10, राज्यसभा से 5 सीटें हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण भी रहता है। कलसर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य, खपरवास वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, छिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, यह सभी आप डेली बेसिस पर देखते रहिए दोस्तों, चीज़ें आपके स्वयं याद हो जाएंगी। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। ऐतिहासिक महाभारत कब्रिस्तान की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं कर्णकोट टीला से। परमाणु संयंत्र की स्थापना गोरखपुर में की जाएगी। चेक लेडीज ओपन 2023 का खिताब दीक्षा डागर गोल्फ को दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर राज्यपाल लिखा है, राज्यपाल का अनुच्छेद 153 होता है, 153 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पहला हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा जींद जिले में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामिक परिधान अबाया पहनने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? यह प्रतिबंध लगाया गया है यूरोप का सबसे बड़ा देश है फ्रांस। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रांस से आप यहाँ पर अन्य जानकारी देख लीजिए। 2024 में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा, वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन पेरिस में किया गया। पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास संपन्न हुआ है भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य। सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी जी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया फ्रांस के द्वारा। 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता हुआ है भारत और फ्रांस के मध्य। फ्रांस से सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। राजधानी पेरिस है, सीन नदी के तट पर स्थित है, यह पूछा जा चुका है विगत परीक्षाओं में। यूरो यहाँ पर मुद्रा है। ठंडी पवनों को मिस्टल कहा जाता है, पूछा जा चुका है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बेन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह यूरोप का सबसे बड़ा देश है। इफिल टावर फ्रांस में स्थित है, ऊंचाई है 300 मीटर। अंतिम 2 तथ्य यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ये भी विगत परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा रेखा है मैग्नीट रेखा। स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा रेखा है पेरेनी पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मरीन सैंड वॉच
डेटा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ई, यह लॉन्च किया गया है यूएनईपी के द्वारा। यह यूएनईपी क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों। यूएनईपी की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। इसका मुख्यालय अक्सर पूछा जाता है, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। केन्या की राजधानी नैरोबी है, यह तथ्य याद रखिएगा। स्थापना इसकी 5 जून 1972 में की गई। 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। संस्थापक इसके मॉरिस स्ट्रॉन्ग है। शीर्षक इसका रहा टू लिटिल टू स्लो क्लाइमेट एडेप्टेशन फेल्यूर पुट्स वर्ल्ड एट रिस्क। मुख्यालय याद रखिएगा, स्थापना याद रखिएगा, फुल फॉर्म याद रखिएगा। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस राज्य में बनाई जा रही है? करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन सी, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री यहाँ पर नवीन पटनायक है। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? यहाँ पर अंजलि जी ने बिल्कुल उचित आंसर किया है और डिटेल में आंसर किया है, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, मेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। परीक्षा दृष्टि में पहला तथ्य आपके सामने, 1674 में पोंडिचेरी, वर्तमान में इसको पुदुचेरी कहा जाता है, की स्थापना फ्रांसीसी मार्टिन के द्वारा की गई। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवास का युद्ध लड़ा गया 1760 में, याद रखिएगा। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई और अंग्रेजों की यहाँ पर विजय होगी, जीत होगी। चौथा, आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 22 मार्च 1793 में। ये सभी तथ्य महत्वपूर्ण हैं, विगत परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। इन्हीं के द्वारा ही धन निकासी का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप वीडियो को सभी से शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।